हम टैक्स देते हैं तो तुम्हें सैलरी आती है। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए अब। अबे मोटी गेंडी भड़वी भेड़ की पकौड़ी हिप्पोपोटेमस साली, तू टैक्स भरेगी? मतलब वहां जो जवान खड़े हैं वो तेरे टैक्स के पैसों के लिए खड़े हैं। मुझे तो लगता भी नहीं कि तू टैक्स भरती होगी। जितना भयंकर तेरा शरीर है, मुफ्त की रोटी नहीं, मुफ्त का चारा ठूसने की आदत होगी, तो मुझे नहीं लगता कि तू टैक्स भी भरती होगी। लेकिन क्या वो जो जवान वहां सरहद पे खड़े हैं अपनी जान की बाजी लगा के, वो तेरे टैक्स के पैसों के लिए, क्या वहां सैलरी के लिए काम होता है? जी नहीं, सिर्फ सेवा के लिए। आप ही समझिए, एक आदमी अपने घर परिवार से दूर, अपने माँ बाप से दूर, अपनी बीवी बच्चों से दूर, समाज से दूर रहकर 50-60 डिग्री के पिघली हुई, मतलब एकदम उच्च तापमान पर अपनी बॉडी पिघलाते हुए इस देश की सेवा कर रहा है, हमारी सेवा कर रहे हैं। वो क्या, टैक्स के पैसों के लिए? एक बंदा सभी से दूर होकर एक पहाड़ पर, सियाचिन ग्लेशियर पर -50-60 डिग्री के कड़ाके की ठंड में वो इस देश की सीमा की रक्षा कर रहा है। क्या सिर्फ पैसों के लिए? तुम जैसे मोटे दो कौड़ी के लोग, काली घटिया शक्ल वाले, अगर आज कुछ भौंक पा रहे हो, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां सरहद पे किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई अपनी जान की बाजी लगाने के लिए एक क्षण के लिए भी नहीं डर रहा। जिस दिन भी वो, एक दिन के लिए, अरे एक दिन भी छोड़ो, अगर 1 घंटे के लिए भी वो अपने जगह से हिल गए ना, तो ना ये देश बचेगा और ना तुम और हमारे जैसे, मतलब क्या ही बोलूं मैं अभी। अगर तुम्हें इतना गर्व है, तुम्हें इतना घमंड है अपने टैक्स के पैसों का, तो सोचो सामने वाले को कितना घमंड होगा जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। तुम सिर्फ पैसा दे रहे हो, सामने वाला अपनी जान दे रहा है। इसलिए तुम जैसे भड़वों की रक्षा करने के लिए, जो एक दिन उनके ऊपर ही चिल्लाएंगे, एक दिन उनके ऊपर ही सवाल खड़े करेंगे, घंटा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इस मोटी को कहीं से भी ढूंढो और ढूंढ के इसको सजा हम दिलवाएंगे। बस इसे ढूंढो, इसका पता करो कि रहती कहां पे है। राधे राधे, जय हिंद। और ये बात हमेशा याद रखना कि इंडियन आर्मी कभी गलत नहीं हो सकती।